हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में अगर आपका सपना है लॉ की डिग्री पाना तो उसके लिए आपको SLAT सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट इस एग्जाम को क्लियर करना होगा। अब ये एग्जाम काफी कुछ उन एग्जाम्स की तरह ही है जो बाकी के लॉ कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं, जैसे कि क्लैट हो गया, LSAT हो गया, AILET का एग्जाम हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा SLAT है। लेकिन ये एग्जाम की एक अलग सिग्निफिकेंस है। देखिए, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हमारे देश की एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, तो वहां से लॉ करके निकलना अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है और वहां से लॉ करके निकलने के बाद करियर में भी एक अलग ही उछाल मिलेगी। तो अगर आपको सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से लॉ करना है तो SLAT को क्लियर करना होगा। SLAT क्लियर करने के लिए मतलब यहां पे एक अच्छा स्कोर लाने के लिए हमें इसका एग्जाम पैटर्न समझना होगा, सिलेबस समझना होगा और फिर किस तरीके से हम इस एग्जाम में भी शानदार मार्क्स ला सकते हैं अलॉन्ग विथ अदर एग्जाम, जैसे कि क्लैट हो गया, AILET, LSAT और बाकी के अलग अलग हमारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। देखिए, सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट का एग्जाम पैटर्न में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा और जनरल नॉलेज होगी। ये टॉपिक्स आते हैं, यहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस नहीं आते। अब हर एक सेक्शन बिल्कुल इक्वल वेटेज का रहने वाला है, मतलब यहां पर हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है और हर सेक्शन से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब हर क्वेश्चन में सही करने पे +1 और गलत करने पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट, मतलब हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ठीक 1 मिनट मिलता है। मतलब 60 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है, आंसर निकाल के टिक भी करना है। ये सारा काम आपका होना चाहिए 60 सेकंड में। अब देखिए, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये तो हमारे अलग अलग रीजनिंग के टॉपिक्स हो गए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया और जनरल नॉलेज हो गए। अब हर एक सेगमेंट एक एक मार्क्स रख रहा है, लेकिन किस सेगमेंट से कौन सी चीजें पूछी जाती हैं, कौन कौन सी जगह, इसके अंदर कौन से क्वेश्चन आएंगे, एनालिटिकल में कौन से क्वेश्चन आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कौन कौन से टॉपिक्स के पैसेजेस आते हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारी चीजें भी अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग, अब देखिए कंपैरेटिवली चीजें आसान हैं, लेकिन अगर आसान है तो सभी के लिए आसान हुई। हमें क्या करना होगा, लॉजिकल रीजनिंग में एक एक टॉपिक को हम उठाएंगे, हम आपको इस टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ असर्शन रीजन हुआ या लॉजिकल कंसिस्टेंसी, तो कंसेप्ट के साथ आपके ढेर सारे क्वेश्चंस भी इस्तेमाल करवाएंगे। मतलब हम आपके सबसे पहले अलग अलग टॉपिक्स में यूज होने वाली जो नॉलेज है, जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स क्लियर करेंगे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके एक एक टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके आप ढेर सारे क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट समझने से काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट समझ के उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए क्वेश्चंस में, तब हमारे क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन सही होंगे तभी तो हमारे SLAT एग्जाम में स्कोर आएगा। तो लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल कंसिस्टेंसी के क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के क्वेश्चंस होंगे, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट होगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होगा, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस के क्वेश्चंस, कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस, डेटा अरेंजमेंट के क्वेश्चन, डायरेक्शन वाले और कोडिंग डिकोडिंग के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चंस मिला के आपके 12 क्वेश्चंस आने वाले हैं। लगभग हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चंस आ जाता है। कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्शन का एक ही क्वेश्चन आएगा, बाकी लगभग सभी से एक एक 2-2 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो वो हमारा लॉजिकल रीजनिंग के लिए। हम जब आपको पढ़ाएंगे हर एक टॉपिक पे, जैसे कि मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग हुए, अब कोडिंग डिकोडिंग में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हर एक टॉपिक को पहले हम आपको समझाएंगे, फिर उसके 10-20 क्वेश्चंस, फिर अगला टॉपिक, फिर उसके क्वेश्चंस, फिर अगला टॉपिक, फिर उसके क्वेश्चंस। इस तरीके से एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे और पढ़ने के साथ साथ ही उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ताकि उस कंसेप्ट को इस्तेमाल करना भी हमें आ जाए। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग के बाद आ जाते हैं हम एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग थोड़ा सा बच्चों को ज्यादा पसंद आता है। यहां पे फिगर काउंटिंग के आते हैं, ठीक है, मतलब मान लीजिए ट्रायंगल वाला क्वेश्चन हुआ या स्क्वायर वाले क्वेश्चन, उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल या नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हुए, इस तरीके के क्वेश्चन। अलजेब्रा के क्वेश्चंस आते हैं,
परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हो जाते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस, नंबर सीरीज के क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग, टाइम एंड वर्क, एनालॉजी, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मतलब जैसे अलग अलग टाइप के 5 वर्ड्स दिए गए, उनमें से सबसे अलग कौन सा लग रहा है, इस तरह के क्वेश्चन। अरिथमेटिक रीजनिंग हो गया, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस हो गए, सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जिसमें अल्फाबेट्स और नंबर दोनों होंगे, क्लॉक के क्वेश्चन, कैलेंडर के क्वेश्चन और डिस्टेंस और डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये सारा हो गया हमारे एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। यहां से भी आपके 12 क्वेश्चंस आने वाले, फिक्स्ड 12, लेकिन हर क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 60 सेकंड है। ठीक है, 60 सेकंड में क्वेश्चंस करना, आप चाहे परसेंटेज का हो या फिर कैलेंडर का। अब 60 सेकंड में कैसे होंगे? देखिए, इन टॉपिक्स में जितने भी टॉपिक्स आप यहां पे देख सकते हैं अभी, इन सभी टॉपिक्स में ट्रिक्स इस्तेमाल होती है। शॉर्ट ट्रिक्स मतलब क्वेश्चन देखते ही आपको वो ट्रिक ध्यान में आनी चाहिए और उस ट्रिक का इस्तेमाल करके 30-40 सेकंड में आप आंसर निकाल लोगे। तो क्वेश्चन पढ़ा, 30-40 सेकंड में आंसर निकाला और टिक किया, आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से चाहे कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, हर एक टॉपिक में ट्रिक्स इस्तेमाल होने वाली है। अब यही ट्रिक्स कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट की खासियत है। इन्हीं ट्रिक्स को इस्तेमाल करके हम एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करेंगे और उन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके ढेरों क्वेश्चंस भी आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि ट्रिक भी याद हो जाए, ट्रिक को इस्तेमाल करना भी आ जाए और टाइम टू टाइम हम आपका रिवीजन भी कराएंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना ही, आपका सिलेक्शन कराना है। चाहे क्लैट एग्जाम हो, AILET हो, LSAT हो या फिर SLAT एग्जाम हो, आपका इन लॉ एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर लेके आना है। और ये स्कोर कैसे आएगा? कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट के स्टाइल से, इसके पढ़ाने के अंदाज से आपका सिलेक्शन होगा। अब इन टॉपिक्स में ट्रिक्स को समझाने के साथ साथ ढेरों क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कम समय में हम क्वेश्चंस कर सकें, ये चीज हमें आ जाए। इसके बाद हम आ जाते हैं लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में थोड़े से आपके, क्योंकि लॉ एंट्रेंस एग्जाम है तो लॉ से जुड़े हुए, कानून से जुड़े हुए कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉज, फैमिली लॉज, इंटरनेशनल लॉज, पर्सनल लॉज, इंपॉर्टेंट अलग अलग जजमेंट्स हो गए। अभी जो रिसेंटली आईपी राइट्स चल रहा है, क्योंकि जब से इंटरनेट और एआई की दुनिया आई है, आईपी राइट्स में बहुत सारे लॉज की अब और जरूरत पड़ने वाली है। अलग अलग जजमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, उससे जुड़े हुए लीगल मैक्सिम्स और लीगल टर्मिनोलॉजी से जुड़े हुए अलग अलग क्वेश्चंस यहां पे कवर होंगे सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट में। तो अगर आपका गोल है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाना, तो इन टॉपिक्स को भी क्लियर करना होगा। अब देखिए, यहां पे कोई सॉल्व करने वाली चीज नहीं है, यहां पे समझने वाली चीज है। तो यहां पे कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट की एक्सपर्ट फैकल्टी, जिनको बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है, हजारों बच्चों का अलग अलग एग्जाम्स में मैक्सिमम परसेंटाइल स्कोर दिलवाया है, इन सभी एक्सपीरियंस फैकल्टीज की खासियत कि आपको इस तरीके से समझाया जाएगा कि आपके कंसेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे, और समझाने के साथ साथ आपके हाथों हाथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराते हैं। सबसे बढ़िया खासियत कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट की, समझाना और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों साथ साथ होती है, ताकि चीजों को समझ भी लें और उसको इस्तेमाल करके क्वेश्चन भी हम लगाने लग जाए। ये हो गया हमारा लीगल रीजनिंग के टॉपिक्स। इसके बाद आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब इंग्लिश के टॉपिक्स आएंगे, जिसमें आपके ऊपर पैसेज दिए गए होंगे, उस पैसेज में अलग अलग टॉपिक से आपको क्वेश्चंस कराने होंगे, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। अब वो पैसेज कहां से आ सकते हैं? चाहे वो सोशल साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो, फिलॉसफी हो, कोई केस स्टडी हो, या फिर कोई 2 कंपैरेटिव पैसेजेस हो, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब वो पैराग्राफ के ऊपर आधारित क्वेश्चंस में वोकैबुलरी चेक हो सकती है, ग्रामर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस हो सकते हैं, वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इनफेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, फॉरेन वर्ड या फॉरेन फ्रेजेस जो यूज किए गए हैं उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, और पैराजंबल वर्ड्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। मतलब ये जो इंग्लिश के टॉपिक्स आने वाले हैं, इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, इसके अलावा कुछ वोकैबुलरी के ऊपर होगा, एंटोनिम सिनोनिम होगा, ग्रामर के 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, वर्ड यूसेज के क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन आपको फॉरेन वर्ड या फ्रेज का मिल जाएगा, जंबल का, पैराजंबल वर्ड्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी कि आपके जो 12 मार्क्स हर सेक्शन में मिल रहा है, उस 12 में से एक एक सेक्शन को एक एक मार्क्स हम स्कोर करके आएंगे, ताकि जब अल्टीमेटली हमारा एग्जाम का ओवरऑल हम स्कोर देखते हैं, तो इन 60 क्वेश्चन जो 60 मिनट में करने हैं, आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर लें। अब देखिए, यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन जितने ज्यादा हो सके हमें सही क्वेश्चन करने, ताकि हमारा मैक्सिमम स्कोर बन सके इस एग्जाम में। अब ये होगा कैसे? मतलब हर एक टॉपिक्स में से कुछ कुछ एक एक 2-2 क्वेश्चन निकलने वाले हैं। उन
टॉपिक्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उन एग्जाम्स के क्वेश्चन तब सही होंगे जब उसके जैसे हजारों क्वेश्चन हमने घर पे प्रैक्टिस करे होंगे। अब वो प्रैक्टिस करने से पहले आपको कंसेप्ट समझना होगा, उस क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाली ट्रिक्स को समझना होगा, उस पैसेज को कैसे पढ़ना है ये समझना होगा, और ये सारी चीजें होंगी हमारी कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में। अगर आप कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में अगर आप रोहतक या चरखी ददरी इन जगहों के आसपास शहरों में रहते हैं तो आप डायरेक्टली ऑफलाइन एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप ऑफलाइन एनरोल करने के बाद इस कंप्लीट लॉ एंट्रेंस एग्जाम के फाउंडेशन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स मतलब जिसमें आपकी क्लैट एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, AILDT एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, इसके अलावा सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, और इसके अलावा जो अलग अलग हमारे लॉ एडमिशन टेस्ट होते हैं उन सभी एग्जाम्स की फाउंडेशनल तैयारी हो जाएगी। अब इस एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट से हमें यह पता चलता है कि जो हमने पढ़ा और प्रैक्टिस किया वो एक्चुअल में हम कितना समझ में आया, ये हमें पता चलेगा मॉक टेस्ट। और कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में आपके टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी होते हैं, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी होते हैं, और उसी के साथ साथ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी होते हैं। हर महीने एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पे। मतलब आप चाहे क्लैट एग्जाम दे रहे हो, AILET दे रहे हो, इसके अलावा स्लैट दे रहे हो, या कोई भी और लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देश भर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग किताबों से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उस देश भर में जो कंपटीशन है उस कंपटीशन में हमारी तैयारी कहां पर है ये चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज देना, जो आपको मिलेगी कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में। यहां पे रेगुलर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी हो रहे हैं और मंथली बेसिस पे ऑल इंडिया लेवल की मॉक टेस्ट सीरीज भी हो रही है। यहां पे आपको हर एक टॉपिक बाय टॉपिक के लिए टेस्ट कराने के साथ साथ इंडिविजुअल हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, एक एक कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। मतलब आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है, आपको उस कॉन्सेप्ट में भी डाउट आता है तो इंडिविजुअल हर एक बच्चे के डाउट क्लियर करे जाएंगे। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आती है, अगर आप इन शहरों के आसपास नहीं रहते, मतलब रोहतक या चरखी ददरी या इनके आसपास रहते हैं, तब तो आप ऑफलाइन एनरोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन शहरों से थोड़ा दूर रहते हैं तो आप कैसे पढ़ेंगे? तो आप ऑनलाइन एनरोल कर सकते हैं। कैसे? अगर आप ऑफलाइन एनरोल करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस नंबर पर कॉल करें 8813888868। ये फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं 8813888868। इस नंबर पे कॉल करें और डायरेक्टली अपनी सीट रिजर्व करा लीजिए ऑफलाइन क्लासेस में। लेकिन अगर आप ऑनलाइन एनरोल करना चाहते हैं तो सिंपली कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आपको बिल्कुल उसी तरीके से तैयारी कराई जाएगी जैसे ऑफलाइन बैठ के बच्चे तैयारी कर रहे हैं क्लासरूम में। आप घर बैठे बैठे भी बिल्कुल उसी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट बिल्कुल उसी तरीके से क्लियर कराया जाएगा। हर एक टॉपिक कवर होने के बाद उसके मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज भी होगी, उसी के साथ स्टडी मटेरियल भी सभी को सेम ही मिलेगा, चाहे आप ऑफलाइन में एनरोल करें या ऑनलाइन में। एक और चीज, जो बच्चे ऑफलाइन में एनरोल करते हैं उनको ऑनलाइन का एक्सेस भी मिलेगा, मतलब उनके लिए हाइब्रिड मॉडल रहेगा, ऑफलाइन क्लासेस के साथ ऑनलाइन भी मिलेगा, ताकि अगर किसी दिन आपकी क्लासेस छूट जाए या आप क्लास में नहीं आ पाते हैं तो भी आप घर बैठे बैठे भी उसके ऑनलाइन लेक्चर देख सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। तो और सभी बच्चों को सेम स्टडी मटेरियल मिलेगा, सेम किताबें मिलेंगी हर एक टॉपिक के लिए। आपके कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो, हर एक एग्जाम की तैयारी कराया जाएगा आपका कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में। बेस्ट स्टडी मटेरियल, सबसे बेस्ट फैकल्टीज, लॉ की दुनिया की सबसे बेस्ट फैकल्टीज, जिसमें आपका हर एक टॉपिक, चाहे इंग्लिश हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, लीगल रीजनिंग हो, जनरल नॉलेज हो या फिर और कोई भी टॉपिक, हर एक टॉपिक जो इन एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, इन सभी एग्जाम्स की सबसे शानदार तैयारी करेंगे सिर्फ कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में। तो इसकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स इसकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं और 1 अप्रैल से ही लाइव क्लासेस होंगी हमारी क्लैट फाउंडेशन बैच, जिसमें क्लैट के साथ साथ SLAT, AILET इन सभी एग्जाम्स की फाउंडेशनल तैयारी होगी। बिल्कुल बेसिक से, जीरो से तैयारी कराए जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, ढेरों क्वेश्चंस कराएंगे, बिल्कुल वही स्टडी मटेरियल मिलेगा और इंडिविजुअल डाउट सेशंस होंगे। आप ऑनलाइन बैच में लेंगे तो भी इंडिविजुअल हर एक बच्चे का डाउट क्लियर कराया जाएगा और अगर आप ऑफलाइन एनरोल करते हैं तो भी हर एक बच्चे का इंडिविजुअल डाउट क्लियर कराया जाएगा। तो दोस्तों देर ना करें, अगर आप ऑफलाइन एनरोल करना चाहते
तो कॉल करें 8813888868 पे। और अगर आप ऑनलाइन एनरोल करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन मिलेगा, उसको अपने फोन में डाउनलोड करें और उसमें लॉगिन करके आप इन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों देर ना करें, अभी एनरोल करें कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट में और अपनी तैयारी में लग जाइए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो या मन में कोई भी क्वेरी हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं या डायरेक्टली आप हमें कॉल कर सकते हैं 8813888868 पे। इस नंबर पे कॉल करें और फिर अपने मन के सारे डाउट्स क्लियर करके लग जाइए अपने एग्जाम्स की तैयारी में। फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट हो तो ये चैनल आपकी तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन चैनल साबित होने वाला है। फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट से। थैंक यू।